हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिट लॉग क्या है, ट्रांजैक्शन लॉग क्या है, ऑडिट ट्रेल क्या है और ये बैंक में क्या इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बैंक तो कस्टमर डेटा मेंटेन करता है, कस्टमर्स का फाइनेंशियल डेटा, कस्टमर्स का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये सब बैंक में मेंटेन होता है। सो इसको राइट पर्सन एक्सेस करना, और कौन एक्सेस करता है, एक है कस्टमर ही इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग से कर सकता है, और जब आप ब्रांच पे जाते हो देन यूजर विल एक्सेस योर डेटा, आपका डेटा एक्सेस करके ट्रांजैक्शंस करता है। तो ये ऑडिट लॉग मतलब कौन एक्सेस कर रहा है, ऑथराइज पर्सन एक्सेस कर रहा है, और क्या क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है, ये सब ऑडिट लॉग में आता है। और ये ऑडिट लॉग एक एक बार पावर फेल्यूर की वजह से कुछ ट्रांजैक्शंस मिस हो गए तो ये ऑडिट लॉग से निकाल के आप पोस्ट कर सकते हो। और ये मतलब क्या मतलब है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब एक यूज़र सुबह आया, क्या किया, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब एक एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में क्या क्या ट्रांजैक्शंस किया, एक के बाद एक क्या किया, किस टाइम पे किया, ये सारा रिकॉर्ड होता है। पर्पस क्या है, मतलब एविडेंस है ये। जैसे आपने एक सैंक्शन लेटर को साइन कर दिया, मतलब पहले क्लर्क करेगा, उसके बाद ऑफिसर करेगा, उसके बाद मैनेजर करेगा, बट अभी पूरा सिस्टम में आ गया। तो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन चेंज कर रहा है, कोई प्रोसेसिंग फीस रिड्यूस कर रहा है, और कोई लोन को सैंक्शन कर रहा है, इसका लोन के अमाउंट की वजह से 2 लोग अप्रूव करना पड़ता है, ये सारा अभी मैनुअल नहीं है। पूरा सिस्टम में आपका यूजर आईडी दे के आप एक्सेस एंटर करते हो, इसीलिए आप इसको एविडेंस, जब भी आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हो, ये आपने ट्रांजैक्शन को ऑथर किया तो यही एविडेंस होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्रॉड्स को रिड्यूस कर सकते हो, मटेरियल एरर्स को कम कर सकते हो, अनऑथराइज्ड यूजर्स सिस्टम को यूज़ करना रोक सकते हो। मेंटेनेंस मतलब जैसे भी ये ऑडिट ट्रायल, ऑडिट लॉग्स, ऑडिट ट्रांजैक्शन लॉग कितने दिन के लिए मेंटेन करना, और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मेंटेन करना, यूज़र एक्टिविटी क्या किया, उसने क्या क्या चेंजेस किया, क्या क्या अप्रूवल किया, क्या क्या ट्रांजैक्शन किया, टाइम स्टैम्प कौन सा सिस्टम से किया, कौन सा यूज़र आईडी यूज़ किया, पासवर्ड कौन सा यूज़र आईडी यूज़ करती, ये सारा अब डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। ये टाइम टू टाइम चेंज होता है, गवर्नमेंट की क्या रूल्स होता है उसकी डिपेंड ऑन द रूल्स आप ट्रांजैक्शन लॉग्स को मेंटेन करना पड़ेगा, ये ट्रायल लॉग्स को। और ये जितने भी रिटेंशन पीरियड है, कितने दिन तक ये वाला ऑडिट लॉग्स, ऑडिट ट्रायल्स रखना है, ये बोर्ड डिसाइड करेगा पॉलिसी के अंदर। और ट्रांजैक्शन लॉग मतलब आप कोई भी यूज़र डेटा को क्या क्या चेंजेस कर रहा है, और ऑडिट लॉग हो गया आपका सिस्टम, लॉगिन इंफॉर्मेशन, अदर सिस्टम को कब कब एक्सेस किया, ये सारा ऑडिट लॉग में आ जाएगा। ट्रांजैक्शन लॉग में यूज़र ने एक अकाउंट का नॉमिनी चेंज कर दिया, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर दिया, कैश डिपॉजिट कर दिया, एक अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र कर दिया, एक एफडी ओपन कर दिया, ये सारा ट्रांजैक्शन लॉग में स्टोर होता है। ऑडिट लॉग में कब यूज़र क्रिएट हो गया, उसको इनएक्टिव कब किया, एक्टिव कब किया, कब डिलीट कर दिया, कब सिस्टम में लॉगिन कर दिया, लॉग आउट कर दिया, ये सब ऑडिट लॉग में आ जाता है। और ये पूरा मिला के ऑडिट ट्रायल हो जाएगा। तो सुबह का भी सिस्टम में चेंज हो, एंट्री हो गया, उसके बाद पासवर्ड चेंज कर दिया, लॉग आउट कर दिया, लॉगिन कर दिया, कोई कस्टमर का डेट अपडेट कर दिया, उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन फोर्स कर दिया, बिल्स अप्रूव कर दिया, उसके बाद दोबारा लॉग आउट कर दिया, ये पूरा मिला के ऑडिट ट्रायल हो जाता है। तो ये ऑडिट 3 तरह का होता है। एक एक्सटर्नल है, इसमें कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन वाला इन्वॉल्व नहीं होता, बाहर से आके आपको ऑडिट करता है। इंटरनल ऑडिट आपका ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट, अलग से डिपार्टमेंट होता है, वो लोग ऑडिट करता है। और तीसरा है आईआरएस सर्विसेज, मतलब गवर्नमेंट की रूल्स, टैक्स रूल्स की वजह से हम कितना टीडीएस काट रहा है, वो जमा कर रहा है, वो करेक्ट कर रहा है, ये सारा आईआरएस ऑडिट में वेरीफाई हो जाएगा। तो ये पूरा ऑडिट लॉग, ट्रांजैक्शन लॉग, ऑडिट ट्रायल इम्पोर्टेंट किसके लिए, मतलब जितने भी वैलिडेशंस कर रहा है, सॉफ्टवेयर में कर रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहा है, उसको ट्रैकिंग करना, कौन यूज़र क्या क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे अपडेट हो रहा है, ट्रांजैक्शंस को, इवेंट को, डेटा एक्सेस को कौन मॉडिफाई कर रहा है, अपडेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, ये सारा स्टोर हो जाएगा। इसकी वजह से कोई भी
फ्यूचर में रेफरेंस करना, तो एक ट्रांसैक्शन कौन किया है उसको अप्रूव कर दिया, तो ये आपको ऑडिट ट्रेल में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, आपका फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर देना।